हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे और 1857 के विद्रोह को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 1857 के विद्रोह को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय क्रांति हुई थी। उस समय कौन कौन किस किस पोस्ट पर था। मतलब ब्रिटेन में कौन था एक तो पोस्ट पर, और एक भारत में कौन कौन किस किस पोस्ट पर था। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय। तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। देखो, विक्टोरिया कैसे याद रखोगे। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय अंग्रेज जीत गए थे, यानी उनकी क्या हो गई थी, जीतने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विक्ट्री। क्या कहते हैं, विक्ट्री। और विक्ट्री से याद रखोगे विक्टोरिया। विक्ट्री से क्या याद रखोगे, विक्टोरिया। ठीक है। फिर उस समय अंग्रेजों के मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे, लॉर्ड पार्मिस्टन। कैसे, पीएम, प्रधानमंत्री, पार्मिस्टन। क्या पार्मिस्टन। आप मतलब ऑप्शन देखोगे तो अच्छे से कर लोगे। फिर है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। अब देखो कैसे ये भारत में गवर्नर जनरल होता था ना, जिसको हम जीजी कहते हैं, गवर्नर जनरल। ठीक है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब गवर्नर जनरल भारत का होता था। अब भारत की संपूर्ण हिस्सों की जानकारी तो वो कैसे ही प्राप्त कर सकता है। तो उसके नीचे होते थे एजीजी। एजीजी प्रत्येक राज्यों के एक एजीजी होते थे। ठीक है। जैसे राजस्थान का एक एजीजी होता था, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश का एक एजीजी होता था, मध्य प्रदेश का एक एजीजी होता था, मध्य भारत कहते थे पहले उसको। ठीक है। उनके एक एक एजीजी होते थे। अब इनको कहते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। अब इनके भी एक प्रॉब्लम थी। क्या, पूरे राजस्थान का एजीजी एक एजीजी कैसे देख सकता था, क्योंकि राजस्थान भी बहुत बड़ा था। अब इनके नीचे भी एक और रखे गए थे जिनको हम कहते हैं पीए। अब इसका अर्थ क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट मतलब ये प्रत्येक रियासत के एक एक होते थे। जैसे मारवाड़ के अलग होते थे, मेवाड़ के अलग होते थे, हाड़ौती के अलग होते थे। ठीक है। ऐसे अलग अलग, भरतपुर के, ऐसे पहले बड़ी बड़ी रियासतें थी ना। अभी जो जिले हैं वो पहले बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है। तो उनके अलग अलग पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो जैसे मान लो कि मारवाड़ का एक पॉलिटिकल एजेंट होता था मैक मौसन। मैक मौसन है वो मारवाड़ की संपूर्ण जानकारी है वो एजीजी को देता था। एजीजी सिर्फ एक ही होता था राजस्थान का। ठीक है। और एजीजी उस समय एजीजी कौन था, उस समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। कौन थे राजस्थान के एजीजी। अब देखो उस समय जो एजीजी होते थे वो उनका मुख्यालय कहाँ होता था। देखो, एजीजी का सबसे पहले जो मुख्यालय है वो, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, जो एजीजी होते थे, देखो संधि जो हमारे सब देखो, भारत में संधियों का दौर था। 1898 97 में, 97 99 में एक संधि हुई थी। पूरे भारत में संधियों का दौर चला था। तो उस समय जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने संधियों का दौर स्टार्ट किया था। सबसे पहले संधियां करनी स्टार्ट की थी भारत के रियासतों के साथ में। अब ये संधियां क्यों करनी स्टार्ट की थी, तो जो राजा होते थे उनकी एक पर्सनल सेना होती थी, और वही सेना है वो उनके राज्यों में रहती थी। अब जब सेना उनके पास रहेगी तब अंग्रेजों को उनके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज उनकी रक्षा के कारण ही तो अंदर आए थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे और आप हमें सैनिक के तौर पर रख लो। ठीक है। जब राजाओं की स्वयं की सेना होती थी तब वो कैसे आ सकते हैं अंदर। तब अंग्रेजों ने कहा कि आप हमसे संधि कर लो और आप अपनी सेना अपने पास रखो। जो भी युद्ध वगैरह होगा वो हम कर लेंगे आपके बदौलत। अब एक एक रियासत में अंग्रेजों का एक एक सैनिक खड़ा कर दिया। अब पहले युद्ध क्यों होता था, पहले तो युद्ध आपसी झगड़े विस्तार के कारण होता था। अब अंग्रेज अधिकारी आ गए, और अंग्रेज अधिकारी खुद से ही क्यों करेंगे लड़ाई। ठीक है ना। तो वो खुद से लड़ाई नहीं करते थे, और इस प्रकार से जो आक्रमण थे उनका तो मतलब कम हो गए, लेकिन जो आपसी फूट होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
ठीक है, जिसके कारण राजस्थान के जो राजा थे वो भी बहुत परेशान हुए, वहाँ की जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ठीक है, तो उन कारण से संधियाँ हुई थी। अब वो संधियों का उल्लंघन हुआ किसके कारण? ये इसके कारण ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। तो हम एजीजी के बारे में पढ़ रहे थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो, संधियों के तहत जो संधियाँ हुई मैंने आपको बता दिया। संधियों के तहत 1832 में सबसे पहले देखो 1832 में राजस्थान में एक रेजिडेंसी थी, पूरे राजस्थान में थी, जिसका मुख्यालय तो अजमेर में था, लेकिन वो नाम किस नाम से जानी जाती थी? वो थी राजपूताना रेजिडेंसी। पूरे राजस्थान को पहले राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी आपको पूछ ले तो 1832 में हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई, और जिसका मुख्यालय कहाँ? अजमेर में रखा गया। और इसके मुख्य अधिकारी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब एजीजी रखे गए। ठीक है, अब मतलब इनका मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय कहाँ होगा? अजमेर में। कब रखा गया? 1832 में। और 1832 में आपको पूछ ले कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भी हुई थी। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन थे? तो मिस्टर लॉकेट हैं, वो राजस्थान के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनको नियुक्त किया था 1832 में। और 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही इनको नियुक्त किया था। और किसको नियुक्त किया था? मिस्टर लॉकेट को नियुक्त किया था। अब ये जो मिस्टर लॉकेट हैं, ये पहले 1832 के समय राजस्थान के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, एजीजी थे। लेकिन 1857 के समय कौन थे? तो मैंने आपको बताया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 के समय थे। अब एजीजी के नीचे प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट, मैंने कहा था पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट रहता था। सभी रियासतें एजीजी के नियंत्रण में ही थी। मतलब पीए होता था ना, वो सारी जानकारी अपनी रियासत की वो एजीजी को देता था, और एजीजी है वो सारी जानकारी जीजी को देता था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन भाई अंग्रेज थे, गोरे चिट्टे, वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकते। राजस्थान में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, अजमेर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब क्या हुआ कि भाई जून जुलाई के समय इनको बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, गर्मी पड़ने लगी। तो इन्होंने कहा भाई हम चले जाएंगे ठंडे स्थान पर। राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जो ठंडा रहता है? तो राजस्थान के लोगों ने कहा भाई एक माउंट आबू सिरोही नाम का स्थान है, वो ज़रूर ठंडा रहता है। ठीक है, राजस्थान में एक ही स्थान है जो इतना ठंडा रहता है हर मौसम में, हर ऋतु में। तो कि हम वहीं पर मुख्यालय बना देंगे अपना। तो 1845 में क्या हुआ? 1845 में देखो, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी ने अपना मुख्यालय अजमेर में बनाया। अब अजमेर में ये शीतकालीन मुख्यालय है। शीतकालीन मतलब जिस समय सर्दी पड़ेगी। अब अजमेर में सर्दी पड़ेगी तो वो अच्छे से रह पाएंगे, क्यों? गर्मी सहन नहीं कर सकते, सर्दी तो सहन कर पाएंगे। अब अगर ग्रीष्मकालीन पूछे कि ग्रीष्मकालीन एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर था, तो आपको सिरोही करना, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। कब किया आपको पूछ ले तो 1845 में किया। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। अब हम अपनी टॉपिक पर चलते हैं। तो हम देखो, मैंने ये कहा था कि 10 मई को मेरठ से जो छावनी निकली थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, वो विद्रोह करने के लिए आ गई थी 11 मई को दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता घोषित कर लिया था। और जो क्रांति का प्रतीक था, वो प्रतीक रखा था कमल और रोटी को रखा था। फिर क्रांति के समय पीए, मैंने कहा था पीए होते थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रांति के समय किस किस रियासत के कौन कौन से पीए थे, और ट्रिक भी बताऊंगी जो आपको जो आप याद कर सको। अब देखो, शासक भी आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के समय बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ एक ऐसे मतलब कवि थे जिनका नाम तो मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं कि अगर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ राजस्थान के शासक नहीं देते, तो आज संपूर्ण भारत से अंग्रेज अपनी मूल रूप से निकल जाते। कब कब के निकल जाते? 90 साल पहले ही निकल जाते।
ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों का साथ किसने दिया? हमारे राजस्थान के शासकों ने दिया। वही सबसे बड़ी गलती थी। तो हम ये भी देखेंगे कि शासक कौन थे और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ठीक है। तो जयपुर सबसे बड़ी तो नहीं, कैसे सबसे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा रहने वाली और घनत्व में सबसे ज़्यादा वो रियासत, सबसे प्रचलित रियासत जयपुर रियासत। वहाँ के शासक थे राम सिंह। अब याद रखना, जयपुर के शासक राम सिंह, ठीक है। बूंदी के शासक राम सिंह, कोटा के शासक राम सिंह। कोटा में द्वितीय लगा दो, ठीक है, और जयपुर में द्वितीय लगा दो। कैसे याद रखोगे? कोटा और जयपुर एकदम शिक्षा नगरी है, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं, तो इनमें द्वितीय लगा दो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं, तो बड़ी बड़ी में द्वितीय लगा दो। बूंदी बूंदी एक है, तो एक ही लगाना, राम सिंह एक, मतलब राम सिंह, सिर्फ राम सिंह। तो 3 रियासतों का तो मैंने याद रखा, करवा दिया है। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, कोटा के राम सिंह द्वितीय और बूंदी के राम सिंह, सिर्फ राम सिंह, महाराजा राव सिंह। अब मारवाड़ के थे तख्त सिंह, तख्त पर बैठते थे ना, वो थे तख्त सिंह। मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। देखो, स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ का स्वरूप ही बदल गया। मेवाड़ का क्या बदल गया? स्वरूप ही बदल गया, तो स्वरूप सिंह। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, सरदारों का शासन था, तो सरदार सिंह, ठीक है। बूंदी के आपको पता ही है, राम सिंह। कोटा के राम सिंह सेकंड। और शाहपुरा, वहाँ एक शाहपुरा भी रियासत थी, तो शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। सिरोही के शिव सिंह, शिव सिंह। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। एक याद रखोगे, टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। क्या रखोगे नाम? टोंक याद रखोगे। और टोंक के कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। अलवर के थे विनय सिंह, जिसको हम बन्ने सिंह के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। अब पॉलिटिकल एजेंट इन सब में नहीं थे, पॉलिटिकल एजेंट इन सब में नहीं थे। पॉलिटिकल एजेंट कुछ कुछ बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनमें थे। जैसे जयपुर बड़ी रियासत थी, तो जयपुर के राम सिंह सेकंड थे और पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। आप ईडन भी याद रख सकते हो, ईडन मतलब ईडन। क्या नाम रखोगे? ईडन। कैसे याद रखोगे? जयपुर कहाँ पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है? पूर्व में पड़ता है ना भाई, हमारे मारवाड़ से तो पूर्व में ही पड़ता है, ठीक है। तो पूर्व में पड़ता है, तो पूर्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। ईस्ट कहते हैं ना, तो ईडन, ईस्ट, ईडन, ईस्ट, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ई नाम से यहाँ पर कोई भी और पॉलिटिकल एजेंट नहीं है। तो ईडन से, ईस्ट से याद रख लेना, जयपुर के थे। मारवाड़ के कौन थे? मैक मौसन। भाई मारवाड़ का मौसम हमेशा बढ़िया ही रहता है, एकदम हरियाली तो नहीं कह सकते, मारवाड़ का मौसम हमेशा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो मौसम से याद रख लेना मैसन, मैक मौसन, मैक मैसन। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ वाले बहुत अमीर हैं, इतने अमीर हैं कि वे अपने बाथरूम में शावर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शावर। तो शावर से याद रख लेना शावर्स, शावर्स, ठीक है। और बीकानेर के थे नहीं, बूंदी के नहीं थे। कोटा के कौन थे? कोटा, देखो आप, बटन कहाँ पर होते हैं? बटन कोट में ही होते हैं ना, या किसी और? हाँ होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन कोट में क्या होते हैं? बटन। तो बटन से याद रख लेना कोटा। कोटा के कौन थे? बटन, बटन, कोटा, कोट, बटन, मेजर बटन। शाहपुरा के नहीं थे। भरतपुर के कौन थे? मौरीसन, मेरा सन मौरीसन। भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर मौरीसन, मेरा सन भरतपुर। धौलपुर के नहीं थे। सिरोही के जेडी हॉल। देखो सिरोही, ठीक है, सिरोही याद रख लेना कि सिरोही में एक बहुत बड़ा हॉल है, हॉल है, क्या है? हॉल है, तो जेडी हॉल है। क्या है? जेडी हॉल। फिर आगे यहाँ पर किसी के भी नहीं है, सिर्फ इतने के ही दिए हुए हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 ही पॉलिटिकल एजेंट है। आगे और भी है, मैं आपको दिखाऊं, ये देख, अच्छा नहीं है, इतने ही है। और कुछ एक आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्रांति के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? तो पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? तो महारावल दलपत सिंह। बांसवाड़ा के कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के शासक कौन थे? महारावल उदय सिंह द्वितीय थे। देखो डूंगरपुर उदयपुर के पास में ही पड़ता है, और आपको पता ही है कि डूंगरपुर मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। तो डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह। उदयपुर के पास में पड़ती है, उदय सिंह, वो भी सेकंड।
क्यों, फर्स्ट तो उदयपुर खुद है और सेकंड क्या है, डूंगरपुर। तो ये याद रख लेना। मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करी हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। डूंगरपुर के शासक कौन थे, महारावल उदय सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। व करौली वेरी इंपॉर्टेंट है, करौली का याद हो ना, वो करौली का याद कर लेना। करौली के शासक थे मदन पाल। बाकी तो सबका याद करना पड़ेगा। फिर है राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। छावनियाँ क्या होती है, बेसिकली छावनियाँ वो होती है जहाँ पर सैनिकों के काम होते हैं। मतलब सैनिकों की पूर्ण रूप से आपके यहाँ पर भी होती है ना, प्रत्येक जिले की एक सैनिकों के लिए कुछ बनाई हुई होती है, अलग से क्षेत्र दिया हुआ होता है, वो होती है छावनी। तो उस समय भी छावनियाँ थी और पूर्ण रूप से 6 छावनियाँ थी। तो मतलब कुछ ट्रिक से याद करते हैं, कुछ ऐसे याद करते हैं। आपको ट्रिक से चाहिए तो मैं ट्रिक दिलवा दूंगी। यहाँ देखो, ए नन्ही ब्याह देखे, मतलब एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा। तो ये आप नोट करना चाहो तो भी कर लेना, ए नन्ही ब्याह देखे, ए नन्ही ब्याह देखे, यहाँ से भी कर सकते हो और अगर ऐसे ही करना चाहो तो भी कर सकते हो। पहले है नसीराबाद, सबसे बड़ी छावनी, और सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत भी नसीराबाद से ही हुई थी। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है और यहाँ पर जो सैनिक छावनी, ठीक है। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच राजस्थान में नहीं था, एमपी में था। और एमपी में कहाँ, ग्वालियर में था। बंगाल सैनिक ब्रिगेड थी यहाँ पर, बंगाल की थी, ठीक है। एरिनपुरा पाली में था और जोधपुर लीजियन यहाँ की सैनिक टुकड़ी थी। देवली टोंक में था। कोटा कंटिलजेंट यहाँ पर थी। और ब्यावर अजमेर में था, ठीक है। और मेरवाड़ा रेजिडेंसी थी, वो यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी। खैरवाड़ा उदयपुर में था। मेवाड़ भीलकोर है, वो यहाँ पर खैरवाड़ थी। अगर आपको पूछ ले कि कौन सी दो ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया, तो एक तो थी खैरवाड़ा, दूसरी थी ब्यावर। खैरवाड़ा और ब्यावर, इन्होंने भाग नहीं लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये आ जाते हैं कि नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को, तो वो कल पढ़ेंगे हम। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कल वीडियो में हम पूरा 1857 की क्रांति है वो हम पूरा कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।